मैचिंग मैचिंग अच्छा रहता है। ये आप सभी का धन्यवाद। जुड़िए आप लोग लाइव में हमारे। ये अच्छा चलो ठीक है, फोन होना आएगा तो देख लिया जाएगा। दरअसल हम लोग बहुत जुगाड़ से जो है यहाँ पे अपना सेटअप बनाए हुए हैं। आशीष वर्मा जी हेलो लिख रहे हैं। दरअसल मुझे आप लोगों से मिलना था, बातचीत करनी थी। बहुत माहौल बना हुआ है मेरे अफवाह और फरार होने का। आज से 2 दिन पहले भी मैं लाइव आई थी, जिस दिन बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया था मेरे फरार होने की खबर। तो उस दिन भी मैं लाइव आई थी, तो फिर कुछ लोगों ने, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, फिर लोग कंफ्यूज हो गए कि नहीं आज भी लाइव आकर के बताओ तुम। तो मैं आ गई हूँ। मुझे लगता है नेटवर्क का थोड़ा इशू है। कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया नेटवर्क। नमस्ते लिख रहे हैं मुझे ज्योति भारद्वाज जी। नमस्ते दीदी लिख रही हैं। जोहार लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? असल में एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि मैंने अभी न्यूज पढ़ी, नेहा के बारे में थी। तो कुछ खबरों में लिखा गया था कि इनकी जमानत याचिका खारिज होने की वजह से पुलिस इनको ढूंढ रही है और ये फरार है, मतलब। पर सच बात यह है कि अभी हमारी अग्रिम जमानत की याचिका लगी हुई है, पेंडिंग है, तो उसके खारिज होने का सवाल ही नहीं उठता। अभी तो डेट्स लगी हुई हैं। इस तरीके की अफवाह अगर अखबार उड़ाने लगेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, क्या बचेगा? तो यही कहने के लिए आज मैं इस लाइव में जुड़ा हूं इनके साथ, अदरवाइज मैं आता नहीं। नहीं आप, ये आपका भी मंच है। नहीं, मेरा मंच है, ये एकदम ठीक बात है। लेकिन ये बहुत कष्टदायी बात है कि जो जिम्मेदार मीडिया खुद को कहते हैं, उन्होंने इस तरीके से गलत खबर फैलाई कि जमानत याचिका खारिज हो गई है। हो सकता है खारिज हो जाए, हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी चीज को जो सही नहीं है उसको आप अखबार में छाप देंगे तो उस पर लोग विश्वास करने लग जाएंगे ना। ये एक तरीके की व्यवस्थित रणनीति है अफवाह उड़ाने की, जो कि ठीक नहीं है। अब सरकार से अगर ये सवाल पूछ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार के फेवरेट जो अखबार है, जो मीडिया है, वो इनके खिलाफ आ जाए। तब तो 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ जाएगा ना। जबकि मीडिया को तो कायदे से इनका साथ देना चाहिए जी। वो इन्हीं के खिलाफ अफवाह उड़ा रही, तो ये ठीक बात नहीं है। और मैं लगातार मीडिया से बातचीत भी कर रही हूँ। मतलब मीडिया वाले मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि नेहा क्या ये बात सच है कि आप फरार शब्द कितना अजीब सा, बेहद अजीब शब्द है कि फरार। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, कहीं कोई मर्डर कर दिया है, अब मैं फरार हूँ। ये बहुत खराब बात है। मैं जानती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और लोगों को पता है कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। मैं अंबानी और अडानी की बेटी नहीं हूँ। मैं एक साधारण बेहद मामूली परिवार से आती हूँ। तो चलो ठीक है, लड़की है, परेशान करते हैं, अच्छा लग रहा है बस इसको परेशान करके, गाली दे करके। तो वो सारी चीजें कर रहे हैं ये लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इतने सारे जो प्यारे प्यारे अच्छे और मेरा हौसला बढ़ाने वाले जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा हौसला ये नहीं तोड़ पाएंगे। और भले ही ये मुझे जेल भेज दें, भैया इनकी सरकार है, इनका सिस्टम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। गोली मार देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, कर तो ये कुछ भी सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि न मैं डरी हूँ न मैं भागी हूँ। मैं अपनी लड़ाई कल भी संवैधानिक तरीके से लड़ रही थी, आज भी लड़ रही हूँ, आने वाले कल में भी लड़ूंगी अगर कोई लड़ाई मुझे लड़नी पड़ी तो। दूसरी बात क्या है, जैसे कभी आप लोग एफआईआर लिखवाने की नौबत आई है आपको कि थाने में जाना पड़ा हो और एफआईआर लिखवानी पड़ी हो? जिसको कभी ऐसा अवसर मिला हो या मौका पड़ा हो या परिस्थिति में ऐसी अगर कोई फंसा हो तो उसको पता होगा कि एफआईआर लिखवाना बहुत आसान नहीं होता। हमारी व्यवस्था में कठिन काम है, उसके लिए बहुत तिकड़म लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, बहुत तरीके की औपचारिकताएं होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति को ऐसा लगा उसे कि इन्होंने सवाल पूछा प्रधानमंत्री वो जी से, उस पे बात मत नहीं है, कीजिए। किसी को भी XYZ किसी भी पढ़े लिखे अनपढ़ को लगा और वो जाके एप्लीकेशन दे देता है। 400 एप्लीकेशन दी जाती है और एफआईआर हो जाती है। कोई बात नहीं हिमांशु, नहीं, मसला ये नहीं है, चलने दीजिए। लोग देख रहे हैं, हमें कहने 3-4 दिनों से मैं अखबारों में नहीं देख रहा हूँ, 3-4 दिनों से अखबारों में देख रहा हूँ। क्या पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी अपराधी यही है? क्यों? उत्तर प्रदेश की नहीं। एक तो मैंने कोई देखा था ट्विटर पे, बड़ी ही व्यंग्यात्मक शैली में किसी ने लिखा था कि चंबल की डाकू नेहा सिंह राठौर है अपने घर से फरार, मैनपुरी से हो गई है गिरफ्तार, ब्रेकिंग न्यूज।
देखिए शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। किसी के जिंदा लोगों को मार देता है ये मीडिया, घर पे बैठे जैसे- लोगों को फरार बता देता है ये मीडिया। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया, शर्म करो, डूब मरो गोदी मीडिया। किसी का गिरफ्तार हो जाना इतनी बड़ी चीज नहीं है। आज की तारीख में जब सरकार इस तरीके से अपना रवैया अपना रही है कि जिसको चाहे जमानत मिल रही है, जिसको चाहे गिरफ्तार नहीं कर ले यार, रही है। मतलब ये लोग कितना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। कम से कम मीडिया का काम है सही सही बात बताना। कुछ भी मतलब अग्रिम जमानत की जो बात है वो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ यहाँ लिखा है, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो नेहा जी। कौन है? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सबका शास्त्री जी हैं। हाँ, सबका स्वागत है। आप लोग आइए, आइए, स्वागत गाली गलौज भी करिए, अच्छा लगता है। वो सब भी अपना मनोरंजन है आप लोगों का, हमारा भी है। अब अच्छा लगता है सर, नहीं आते हैं आप लोग तो लगता है कहाँ हैं, स्वस्थ हैं, तबीयत पानी ठीक है, आप मोरल कहीं ज्यादा डाउन डेटा वेटा है मोबाइल में, रिचार्ज खत्म तो नहीं हो गया है? कभी बताइएगा, खत्म हो जाए तो मैं कर दूंगी। गाली लेकिन देते रहना है। खैर, मैं कुछ कह रही थी तो हाँ, वो हमारा जो अग्रिम जमानत का मसला है वो अभी पेंडिंग है। उस पे अभी कोई भी कोर्ट का फैसला नहीं आया हुआ और मीडिया ये कह रही है कि अग्रिम जमानत भी इनकी खारिज हो गई है। वो कल को खारिज हो जाए, आ जाए हमारे हक में फैसला, वो एक अलग बात है। लेकिन मीडिया की ये जिम्मेदारी है भाई, कुछ भी शर्म आनी चाहिए सच में। और ये सच में मीडिया की जिम्मेदारी है। ये अब दो मोर्चों पर कैसे कोई लड़े? मतलब लड़े नहीं का 2 क्या 5 क्या 10 मोर्चों पर लड़ेगा आदमी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना। नहीं, अंधभक्त तो ये 2 कौड़ी के हैं ही। अब जो गोबर खाएगा और गाय भैंस का मूत्र पिएगा उसका दिमाग कितना काम करेगा। लेकिन मीडिया, ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मीडिया है नोएडा में बैठी, आप लोग तो दाल भात अनाज खाते हैं भाई, तो आप लोगों को थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए। अंधभक्तों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, बहुत उम्मीद भी नहीं है। नहीं, उनसे मेरी कोई शिकायत, उम्मीद तो इस देश को भी नहीं है बहुत सारे लोगों से, वो बात मैं नहीं कह रही हूँ। जो आदमी अनाज खाएगा उसका बुद्धि काम करे, ये अंधभक्तों की बात ही नहीं हो रही है, मीडिया की जिम्मेदारी है। तो आप लोगों के सामने हूं मैं। अब आप लोग देख लीजिए कि मैं जेल में हूं, फरार हूं, कहाँ हूं। मैं लाइव बातचीत कर रही हूं आप लोगों से और मैं किसी को चुनौती नहीं दे रही हूं, है ना। मैं बता रही हूं कि वस्तु स्थिति जो है वो यही है और गुमराह ना किया जाए लोगों को। मेरे बारे में गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश ना की जाए। मैं जानती हूं कि आपका मीडिया बहुत स्ट्रांग है, जो मन चाहे वो नैरेटिव सेट कर सकता है। मैं अकेले हूं, मेरा यही एक प्लेटफॉर्म है। आप लोगों के पास पूरा मीडिया है, पूरा सिस्टम है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं लड़ूंगी, एक अकेला ऐसे मैं लड़ रही हूं और बिना डरे लड़ रही हूं। एक इस आदमी के भरोसे लड़ रही हूं मैं। नहीं ऐसा बहुत सारे लोग साथ हैं, 5 नहीं मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं लोगों को पता है, मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ कई बार। इमोशनल नहीं होना, एकदम बहादुरी से लड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, आप लोग तो हैं ही बिल्कुल। आप लोगों का कमेंट्स भी मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन अगर फिजिकली अगर बात किया जाए कि अगर कोई मौजूद है, आप लोगों का हौसला तो है ही मेरे साथ, आप लोगों का आशीर्वाद तो, आप लोगों की दुआएं तो हैं ही मेरे साथ। लेकिन नहीं, सही बात है हिमांशु। अब सोचिए कि चलिए ठीक है, ये तो बड़ी व्यक्तिगत बात हो गई, उस पर हम बाद में बात करेंगे। खैर, कमेंट्स हिमांशु अभी बात कीजिए ना। मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हाँ, कमेंट्स पढ़िए। अरे आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपको पता है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने लोग, आपको पता है, आप लोग तो कई बार लोग मुझसे ऐसे मिलते हैं, लोग कहते हैं नेहा जी आप साइड हटिए, हम हिमांशु जी के फैन है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। महिलाएं आपको और ज्यादा मानती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ बताइए आप भी। क्या कहना चाहूंगा? अब तो अरे मेहरारू कहते ना लोग परेशान करत हमन, क्या कहना चाहेंगे सर? अब बताइए। जो लोग परेशान कर रहे हैं दरअसल वो खुद परेशान है। उनको लग रहा है कि ये लड़की है, इसको हम डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका हौसला बताइए। क्यों नहीं पस्त कर पा रहे हैं। बिहार से मैं आई बियाह करके यूपी। उन्हें मुझसे शिकायत है क्या बाबा? उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं तुम्हें डोमिनेट क्यों नहीं करता हूँ, रोकता क्यों नहीं हूँ। तो जब नेहा से शादी होने वाली थी या जब वो सारी चीजें प्रकरण में थी, तो मैंने इन्हें कहा था कि मैं परेशान नहीं करूंगा, डोमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। और ये कुछ अगर अच्छा कर रही है तो थोड़ी चीजें मैंने पढ़ी हैं, जितना मैं जानता हूं उसके मुताबिक ये कुछ गलत नहीं कर रही हैं।
और जितना मैं जानता हूँ उतना जानने के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है, बेसिक किताबें हैं कुछ, उनको पढ़ लीजिए कक्षा 10, 11, 12 की, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना जरूरी काम कर रही है। वाह, एक कमेंट आया है, कृष्ण मुरारी जी लिखे हैं, आप अकेले नहीं है, हम सभी हैं। मैं जानती हूँ कृष्ण भैया, मैं जानती हूँ ये बात, और सही बात है। इतना सारा आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो मेरी लड़ाई थोड़ी कठिन हो जाती जरूर, है ना। तो ये बात तो है ही, एक साथ है मेरे साथ, मुझे इस बात का अनुमान भी है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर नहीं हौसला मिलेगा तो कहाँ तक आदमी लड़ेगा। तो ये तो लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, लेकिन जो लोग हमारे पक्ष में नहीं बोलते हैं हमें पता है कि वो हमारे साथ हैं। फारूक अहमद जी मेरी तारीफ लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फारूक। पावरफुल लेडी, जीती रहो बेटी। शुक्रिया फारूक अहमद जी। नमस्ते, आप दोनों से मिले थे हम लोग दादाजी के साथ, हमारी पोस्टिंग अंबेडकर नगरी है, बताना भूल गए। अश्विनी जी, अश्विनी यादव जी को नमस्कार। दादाजी के साथ ही मिले थे। हाँ, अरे वो बाबा, तबीयत कैसी है अश्विनी जी? बाबा की तबीयत कैसी है? मुझे याद है मुलाकात हुई थी, आप आजमगढ़ से हैं, तो बाबा की तबीयत ठीक है? नेहा जी जय श्री राम, सीताराम भैया, भाभी जी प्रणाम, नेहा सिस्टर। ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, तुम पढ़ो, बात करो सबसे। बैठिए हिमांशु जी, आप रहते हैं तो मुझे भी अच्छा। थोड़ा ये थोड़ा सा लजाने लगते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा संकोच संकोची करते आदमी हैं, ये कहते हैं कि नेहा ये तुम्हारा मंच है, ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे क्या बोलूं। अरे बोलिए, आपको भी लोग सुनना चाहते हैं हिमांशु जी, आपसे भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका प्रेम है। आपके मेरे पास विचारों से कहने बड़े के लोग लिए प्रभावित बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ कुछ चीजों को देख करके, लगता है कि अब मैं गुस्सा अपना यहाँ न जाहिर करूँ तो ही ठीक है। ठीक बा, कौन बात ना। देश की जनता आपके साथ है, पट्टी विधानसभा क्षेत्र। शुक्रिया शुक्रिया। भीम ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। आकांक्षा कुमार, आकांक्षा कुमार जी का कमेंट है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे आज मैंने एक गाना आप लोगों के लिए फेसबुक पे, मतलब मुझे मिल गया था, मैंने पोस्ट किया था, राम करें बबुआ के लागे ना नजरिया। अभी मैं उसको गुनगुना भी रही। हाँ, इमरान जी जो है, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जौनपुर जिले के, हाँ जौनपुर के, हाँ, तो वो शादियों में जो है राम जी का गीत गाते हैं, कितना सुंदर गीत गा रहे थे ढोलक। हाँ, मैंने अपनी इसी पेज पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको जरूर सुनिएगा। मैं तो 1 घंटे से राम करे बबुआ के लागे ना नजरिया, मतलब उतना सुंदर तो मैं नहीं गा पा रही हूँ, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। मैं तो कई बार ऐसे रिपीट कर रही थी, उनके साथ गाने की कोशिश कर रही थी, बहुत सुंदर गीत गाया, आप लोग सुनिएगा। नेहा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर ही कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें बिहार में बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब जैसे यूपी में चलाया जा रहा था कुछ दिनों से, तो उसको देख के बड़ा दुख हो रहा है। गरीब लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, उनके ठेले, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और वो लोग रोते बिलखते कह रहे हैं कि वो 10,000 रुपए के लालच में ठगा गए। तो इसको देख के मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या टिप्पणी करूं या इनसे क्या बात करूं। दरअसल 10,000 रुपया हमें आपको कभी लग सकता है कि बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो लोग दरअसल बहुत गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, और सरकार ये एक तरीके से उनको फंसा ले गई। सबसे पहले उन्हें गरीब बना के रखो, फिर थोड़ी रकम दे के उन्हें खरीद लो, फिर उन पे अत्याचार करो, फिर थोड़ी सी रकम दे दो, फिर खरीद लो। ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अंकित शर्मा जी का कमेंट आया हुआ है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है अंकित शर्मा जी। दीदी मैं प्रतापगढ़ से, राहुल विलेज व्लॉग का कमेंट आया है, शुक्रिया भैया। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं भाई, आप बहुत बेबाकी से सच बोलती हैं। गीता धामी जी लिख रही हैं, शुक्रिया गीता जी। महिलाओं का कमेंट थोड़ा कम आता है, हाँ मैं जानती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा, हाँ महिलाएं संकोच एक कमेंट है ब्राह्मण इंद्रजीत जी, काटजू जी के ट्वीट पर क्या विचार है? काटजू जी ने जो कविता लिखा है वो सबसे पहले मुझे ही भेजा है और मुझसे पूछा है, नेहा तुमको ये कविता कैसा लगा? क्या मैं भोजपुरी अच्छे से बोल पा रहा हूँ? आप लोगों को शायद नहीं जानकारी होगी, काटजू साहब आजकल भोजपुरी सीख रहे हैं, और हम लोग कभी कभी उनसे बात करते हैं, नेहा भी बात करती है, तो जब भी उनको सही ट्रांसलेशन कराना होता है तो वो
नेहा से संपर्क करते मतलब हैं, मैं मुझसे तो बात क्या ही करते उनकी हैं। मदद कर पाऊंगी, वो खुद इतने पढ़े विद्वान लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े आदमी लिखे हैं, आदमी बड़े हैं, आदमी हैं, लेकिन कभी कभार मतलब उनका बड़प्पन है कि वो मुझसे कभी कभार हाँ, जो है बिल्कुल ठीक बात है। राय लेने की कोशिश तो करते हैं। जो ट्वीट आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कविता आप लोग पढ़ रहे हैं, और जिसमें पढ़ के आपको लग रहा है कि अरे बताओ इसको अपमानित किया जा सकता है उसका जिक्र करके, वो नहीं, हमें नहीं। पढ़ने को सबसे पहले मिली थी 2-3 दिन पहले उन्होंने लिखी थी, पब्लिश चाहे एक दिन पहले हुई हो। तो उस हमारी पढ़ी लिखी कविता है वो, और उसको हम जानते हैं कि ऐसी कविता आने वाली थी। हमें खूब अच्छा भी लगा। हमने सर से कहा कि सर आप कुछ भी लिखिए, बहुत अच्छा है, आप कम से कम भोजपुरी सीख तो रहे, कम से कम। हाँ, वो जब कविता भेजते हैं तो ये भी कहते हैं तुम्हारे यूपी में कावा से ज्यादा बढ़िया लिखा हूं ना मैं। एकदम इसी नहीं बहुत नहीं। सर अगर इस लाइव को देख रहे होंगे तो मैं बोलूंगी सर प्रणाम, आशीर्वाद अपना बनाए रखिए, और बहुत अच्छा आपने लिखा है, और आगे भी लिखिए, बिल्कुल ऐसे लिखते रहिए। कभी कभी मेरी और नेहा की जो है बातचीत हो जाती, तो इनका कहना है भोजपुरी अच्छी है, और मैं कह देता हूँ कि जिस भाषा में, जिस अवधि में श्री ओहो हिमांशु, एक आपके पास तर्क है। अरे अच्छा क्या हो सकता है? तो इनका कहना नहीं भोजपुरी सबसे अच्छी। मैं कहता हूँ नहीं, अवधि बहुत अच्छी है। हिमांशु प्लीज, अरे हाँ ठीक है, भोजपुरी वालों ने अभी भगवान राम बोलते थे उससे अच्छी कोई बोली हो सकती है क्या? बताओ, भोजपुरी बोलते थे कोई? हिमांशु, मेरे पिताजी बता रहे थे कि भोजपुरी में इतने गीत क्यों लिखे जाते हैं, या भोजपुरी गीतों में कहानियां क्यों होती हैं। तो इसके बारे में पिताजी बता रहे थे कि राजा भोज थे, उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया था कि अगर कोई फरियाद लेकर आए तो उसे गा गा कर सुनाए। तो ये परंपरा शायद वहीं से शुरू हुई है, मैंने ऐसा सुना था उनसे, उन्हें कोई बता रहा था, फिर उन्होंने मुझे बताया। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है, गा गा के अपनी बातें कहने की। इसी वजह से भोजपुरी ज्यादा डेवलप हो गई। अवधि थोड़ा सा उस मामले में कम गीत लिखे गए, ये बात एकदम ठीक है, लेकिन जो एक लिख दिया गया उससे ज्यादा कौन आगे है भाई। खैर नेहा जी, आप कुछ कहना देखो हिमांशु, देखो आप ना ये इमोशनल वाला राजनीति मत करिए कि राम जी ये भाषा बोलते, अरे राम जी प्रेम की भाषा बोलते थे, वो ना अवधि बोलते थे ना भोजपुरी बोलते थे, है ना। राम को अवधि में मत समेट दीजिए सर। वाह ठीक है, वाह, अब आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ नहीं तो ये हमेशा ही मुझसे कहते रहते हैं हमारे अवधि में रामचरितमानस लिखा गया, तुम्हारे भोजपुरी में क्या लिखा। विपक्ष की भूमिका आप ही निभा रहे हैं, जय हो। थोड़ा बहुत जो बन पड़ रहा है, हम लोग अपनी बातें कह दे रहे हैं। नेहा जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग इसको मानते हैं, इसीलिए लड़े जा रहे हैं। कितना बेकार, कितना खराब कमेंट लिखा है यार। कुछ आ जाते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे नेगेटिव और खराब गंदे गाली गलौज को एंटरटेन नहीं किया जाता है, उसको ऐसे आता जाता है वो हवे में, उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स पे रिप्लाई किया जाता है। आप लोगों का मनोबल मैं बढ़ने नहीं दूंगी, कम से कम अपनी तरफ से। आपका वो बढ़ा हुआ है एक अलग बात है, इधर से नहीं एंटरटेनमेंट होने वाला है गाइज। निडर हो आप दीदी। पवन यादव जी, शुक्रिया पवन जी। राम राजा यादव जी प्रणाम दीदी लिख रहे हैं। अखिलेश जी लिखे हैं, अवधि बहुत ही सुंदर भाषा है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर और मीठी भाषा है। पूरा इंडिया आपके साथ है। सारी भाषाएं और बोलियां अच्छी सरकार जी, पूरा इंडिया। बिल्कुल रंजीत भैया, धन्यवाद। सच बात यह है ना कि जैसे मैं भोजपुरी की बातें कर रहा हूँ, ये अवधि की बातें कर रहा हूँ, ये भोजपुरी की तारीफ कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन सारा मामला संयोग का है। अगर इनका जन्म इधर हुआ होता तो ये अवधि में लिख रही होती, मैं उधर जन्मा होता तो मैं भोजपुरी में बातें कर रहा होता। सब संयोग का मसला है, इसको बहुत दिल से नहीं लगाना। दरअसल दोनों ही बहुत सुंदर भाषा है। हिमांशु भाई साहब, आप महान हैं। देखो मेरी तारीफ। ओह जावेद अंसारी जी, ओह माय गॉड, अब चढ़ा दीजिए इनको। धन्यवाद जावेद भैया। देखिए देखो, मुझे लोग अच्छा कह रहे हैं। आप महान बोल दे रहे हैं। महान नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। अब ये जीने नहीं देंगे मुझे। मैं जीने दूंगा इन्हें, चिंता मत करिए आप लोग। ये पवन कन्नौजिया जी ने अपने संस्कारों का परिचय दिया है। वाओ। नेहा जी, लव फ्रॉम लद्दाख। कैसे हैं भैया हसनैन जी? आप मुझे लद्दाख से देख रहे हैं और मैं आपको लखनऊ से कमेंट्स पढ़ रही हूँ आपके। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है देश को। जीनत जी शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया जीनत खान जी, धन्यवाद। पुष्कर जी कह रहे हैं मैं आपका बहुत फैन हूँ, धन्यवाद भैया।
नेहा जी आप आगे बढ़ो, मधु गुप्ता जी। हाँ नेहा तो हाँ हाँ बोलिए नेहा जी, नेहा तुम आगे बढ़ो, बोल दो तुम थोड़ा आगे बढ़ो। नहीं नेहा एकदम जो रास्ता ये इन्होंने तय किया है उस पर ये बढ़ रही हैं। जो लड़ाई इन्होंने ठानी है उसको ये लड़ रही हैं और ये पीछे नहीं हट रही है। मैं देख रहा हूँ भाई जितनी बहादुर लड़की है नेहा ना, जिंदाबाद। भाई, हमने किसी और को नहीं देखा है। पढ़ा बहुत है किताबों में कि कोई बहुत बहादुर महिला थी, लेकिन भाई 11 मुल्कों की पुलिस जिसे ढूंढ रही हो। मतलब ऐसा क्या गुनाह कर दिया यार, कसम से। कभी कभी लगता है कि कॉमेडी चल रही है। एक सीधा सा सवाल पूछ लिया, पुलिस आएगी अब घर में, अब आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, अब आप देशद्रोही हैं। बहुत बड़ा शब्द होता है देशद्रोह। इसको इतना हल्का बना देने से जो असल में देशद्रोही हैं उनको इसका फायदा मिल जाएगा। इतना कॉमन नहीं होना चाहिए इतने गंभीर शब्द को, लेकिन अब क्या कहा जाए। राजेश प्रजापति जी ने अपनी कुछ शिकायत दर्ज कराई है, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जब मैं समझूंगी तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। गुड नाइट दीदी, नीतू राज जी लिख रही हैं। ठीक है आलोक जी धन्यवाद, आपने ठीक कहा। सुमित कुमार जी, नेहा जी कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया, राधे राधे भैया, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आरएल मिश्रा जी लिख रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया आरएल मिश्रा जी आपका। हम सूरत से देख रहे हैं, एक बार नाम तो ले लो। मारवाड़ी जी है, GJU मारवाड़ी जी। नमस्कार भैया। हिमांशु। बबीता कुमारी जी लिख रही है, हमें आप पर गर्व होता है मैम। बहुत शुक्रिया बबीता जी। लिखा है, नमस्ते चेतन भैया। मधु गुप्ता जी का कमेंट आया है कि आप मुझे गोवा से देख रही हैं, मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्ट्रांग लेडी हैं और आप बहुत स्ट्रांग। हाँ शुक्रिया मधु जी, बहुत धन्यवाद आपका, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के मेरे इस लाइव सेशन में आपका स्वागत। हिमांशु जी बहुत ही ईमानदार हैं, नेहा जी के पीछे बैठे हैं। कुछ और कुछ कह रहे हैं, अच्छा पढ़ नहीं पाया मैं। लगी रही है नेहा जी और हिमांशु जी। रश्मि जी धन्यवाद, रश्मि जी। राहुल यादव जी, मैं नेपाल से देख रहा हूँ। क्या बात है, नेपाल का मौसम कैसा है भैया? अमानत खान जी लिखे, आप किस्मत वाले हैं। नेहा जैसी लड़की आपको मिली कैसे? मतलब मिली है? नेहा की बहुत भाग्यशाली हूँ। नेहा की हिम्मत बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। बताइए, आपको नेहा मिल गई। हाँ तो नेहा को भी तो हिमांशु मिले हैं। हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। तुम बहुत अच्छा, तुम भी बहुत अच्छे हो, दोनों लोग खुश। लेकिन नहीं, ये बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि ये फ्रंट कैमरा खोल करके हम लाइव सेशन कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं या ये बता रहे हैं। सच बात ये है कि बहुत पिछले 3, 4, 5 सालों में कठिन परिस्थितियां आई और आप लोगों को पता ही है, जैसे हम लोग दिल्ली में पहले रहते थे, हिमांशु जी एक छोटी सी जॉब करते थे, उसके बाद फिर जो हुआ आपको पता है, हम लखनऊ शिफ्ट हो गए। पर हाँ, इतने विकट और कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस तरीके से हिमांशु जी मेरे साथ खड़े रहे, मेरा हर एक चीज में उत्साहवर्धन करना कि ठीक है तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, तुम लड़ो, पीछे मत हटना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए भी क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वहां पे ये सब चीजें बहुत नई हैं। अंकित जी कह रहे हैं मेरा एक भी कमेंट नहीं अंकित शर्मा जी, बिल्कुल आपका स्वागत है भैया, मैं पढ़ रही हूँ, आपका कमेंट भी पढ़ रही हूँ, है ना। तो जैसे सोशल मीडिया पे कोई लड़की है अपनी बात रखती है, उत्तर प्रदेश बिहार में अभी भी थोड़ा सा है कि भाई बहू है तो घर में रहे, क्यों इतना बोलना। ऊपर से मेरी नई शादी हुई थी, 4-5 महीने ही शायद शादी को हुए थे और मेरे घर पे ऐसे पुलिस दरोगा का आना, पड़ोसियों में बातचीत, गांव जवार में बातचीत, अरे आई है बिहार से, पुलिस दरोगा आ रहा है, पता नहीं क्या कर रही है वो। तो इन सारी चीजों को झेलते हुए और उसके बाद बचा खुचा सोशल मीडिया का कमेंट, सोशल मीडिया का ये जो मीम वाला आजकल मीम प्रोपेगेंडा जो चलता है वो वाला, AI वाला, एडिटेड डीप फेक वीडियोस वाला, फिर वो तो बहुत बड़ी बात होती है इन सब चीजों को मैनेज करना। और इसके लिए तो भाई ये एकदम सच बात है, हिमांशु ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था।
केरला से भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ नेपाल से भी कमेंट था। अरे वाह, केरला और नेपाल से भी मुझे लोग हाँ, देख तो रहे मेरे को हैं। पूरी दुनिया में लोग देखते हैं मुझे। हाँ, आप दोनों बहुत प्यारे हैं सर। वहीं मंसारी सत जी श्री अकाल बेटा जी। मंदार सिंह जी कैसे हैं? मंदार जी का बहुत बहुत स्वागत। आपको भी सत श्री अकाल, आपको भी मतलब प्रणाम मेरी तरफ से। रियली नेहा जी यू आर ब्रेव। मिंटू राजपूत जी लिख रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया। चलिए ठीक है, अब आप लोग अपना ख्याल रखिए। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को सूचित कर दे रही हूँ कि मैं अपने घर पर हूँ और सुरक्षित हूँ। मेरे शुभ चिंतकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि नेहा सुरक्षित है, अपने घर पर है। और बाकी आगे जैसा होगा मैं आप लोगों कोई भी समस्या होगी तो सूचित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सुरक्षित हैं, अपने घर पर हैं। और आज क्या 27 हो गया ना? 27 तारीख। हाँ, आज 27 तारीख है। हाँ, आज के दिन 28 तारीख है। 28 हो गया। आज 28 ओह अच्छा, 28 हो गया। 29 में शादी उनकी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो आज जो है हम ठीक ठाक हैं, कल का कल देखेंगे। अच्छा 28 हो गया ना हिमांशु? हाँ, तो कल संतोष भाई का भी होगा कल? हाँ, बिहान। अच्छा ठीक है। एक बार साथ बोलिए सीताराम। आप जय श्री राम बोलिए, हम सीताराम बोलेंगे। हम छोड़ नहीं सकते किसी एक को। क्या है पता नहीं। हिमांशु भाई को नेहा जैसी सच कहने वाली मिली। आपके बहुत अच्छे भाग हैं भाई जी। राधे सोलंकी जी लिख रहे हैं। राधे भैया।